नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग CUET के बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखने वाले हैं। जो यहाँ पे ये है चैप्टर, जो इस चैप्टर का नाम है क्लास 12 के आधार पे ये पूरा आना था क्वेश्चन। तो ये चैप्टर का जो है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो CUET में जिनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर आपने बायोलॉजी से डोमेन में सिलेक्ट किया हुआ है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं पूरा जो है इस पार्ट से जितने क्वेश्चन फंस सकते हैं मैं उसका यहाँ पे वीडियो लेके आया हूँ। तो आपको ये वीडियो पूरा वॉच कर देना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ताकि ये पूरा क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर पाएँ, आपका कोई एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, वह बीजांड जिसमें वक्रता के कारण बीज का एवं भ्रूणपोष बीजांड वृंत के समकोण पर स्थित होता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो आप यहाँ पे सही आंसर होगा वो यहाँ पे होगा हेमीट्रोपस। दोस्तों, हेमीट्रोपस इसका यहाँ पे सही आंसर होगा। हेमीट्रोपस में ही होता है कि वक्रता के कारण बीजांड का और भ्रूणपोष बीजांड वृत्त के समकोण पर स्थित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये हेमीट्रोपस होगा। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है, वह बीजांड जब बीजांड मुड़ा होता है तो भ्रूणपोष घोड़े की नाल की आकृति में मुड़ा होता है तो बीजांड को क्या कहते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन AIPMT में पूछा गया था और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो यहाँ पे सही आंसर होगा वो यहाँ पे इसका होगा एम्फीट्रोपस। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन डी वाला ऑप्शन एकदम सही है, एम्फीट्रोपस करेक्ट ऑप्शन यही है। उसके बाद कह रहा है, बीजांड से आधार से निकलने वाली कॉलर के समान संरचना जो तीसरे कवच के रूप में होती है उसे क्या कहते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो यहाँ पे सही आंसर होगा वो यहाँ पे होगा एरिल। इसे एरिल कहते हैं, यानी जो कॉलर के समान संरचना तीसरे कवच के रूप में निकलती है उसे एरिल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे है ये बिल्कुल भी सही है। और अगर आपको इसका पूरा नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां पे इसका पूरा PDF आपको मिल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है आर्थोट्रोपस ओव्यूल वह है जिसमें माइक्रोपाइल और चलाजा। तो यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दिए हैं। फ्यूलिकुलिनस दाहिनी ओर होते हैं, फ्यूलिकुलिनस तिरछी ओर होते हैं, फ्यूलिकुलिनस के समांतर होते हैं और फ्यूलिकुलिस के सीधी रेखा में होते हैं। तो इसका यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो यहाँ पे होगा फ्यूलिकुलिस की सीधी रेखा में होते हैं। तो यहाँ पे वो सीधी रेखा में होंगे तभी आर्थ्रोपिस ओव्यूल बनता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें 24 जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है, तो दिया हुआ है, कह रहा है एंजियोस्पर्म का मादा गैमेटोफाइट सामान्यतः होता है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, MH सेट में पूछा भी गया था और केरला PMT में पूछा गया है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपको बोर्ड की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट था, 12th में बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता था। तो इसका यहाँ पे जो सही आंसर है वो यहाँ पे होगा लास्ट वाला डी। तो यहाँ पे डी इसका सही आंसर है। 7 कोष की है, 8 केंद्र के। ठीक है, अगला है हाइलम और माइक्रोपाइल एक दूसरे के पास पास होते हैं। तो यहाँ पे किस बीज, ऐसा कौन सा बीजांड है, यहाँ पे ये भी पूछ सकता है जिसमें हाइलम और माइक्रोपाइल एक दूसरे के पास पास होते हैं। तो इसका यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एनाट्रोपस बीजांड में। ठीक है, एनाट्रोपस बीजांड में इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एंजियोस्पर्म में भ्रूणपोष का निर्माण होता है। एंजियोस्पर्म में भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। अब इसमें से जो इसका सही आंसर होगा वो यहाँ पे होगा मेगास्पोर मदर सेल में। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल में। तो क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ये वाला सी वाला। उसके बाद 27 दिया हुआ है, एंजियोस्पर्म में मादा युग्मनोद्भिद निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो 27 का जो सही आंसर है वो यहाँ पे होगा अंड, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, अगला दिया हुआ है, गाइनोसियम का वह भाग जो पराग को ग्रहण करता है कहलाता है। तो गाइनोसियम का वह भाग जो पराग को ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा मतलब वर्तिकाग्र। ये भी आप हिंदी में भी दे सकता है, अंग्रेजी में भी दे सकता है। फिर कह रहा है डाइकोगेमिक जो परागण में सहायक होता है पुष्पीय यांत्रिकीकृत जिसमें। तो यहाँ पे फिर से 4 ऑप्शन दिए। अब चारों में से यहाँ पे इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी पुंकेसर और वर्तिकाग्र भिन्न भिन्न समय पर पकते हैं।
ठीक है, यहाँ पे इसका सही आंसर सी वाला होगा। अगला है साल्विया में परागण होता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, जल द्वारा, जंतु द्वारा, वायु द्वारा, कीट के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे होगा वो यहाँ पे होगा कीट के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। फिर अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 है, जब किसी पौधे के एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरा पुष्प परागित करता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो यहाँ पे होगा जिटेनोगोमी, यानी जिटेनोगेमी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्न में से किसमें निमिलिता को क्लेस्टोगैमस भी कहते हैं? कंफ्यूज मत होइएगा, 2 टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, पुष्प पाए जाते हैं। तो यहाँ पे 32 का जो यहाँ पे सही आंसर होगा वो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कामेलाइना। और उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 33, फूलों के भीतर एक लिंगिता में पाए जाने पर किस बात में रुकावट होती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है और इसका जो सही आंसर होगा वो यहाँ पे होगा विश्वायुग्मन तथा मगर सजातीय परागण पुष्प को नहीं। ठीक है, ये वाला इसका सही आंसर होगा। और उसके बाद अगला दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 में इसका जो सही आंसर होगा वो यहाँ पे होगा कामेलाइना, जो मैंने आपको बताया था। ये जरूर से तैयार कर लीजिएगा। और इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 33 का ये वाला बी वाला होगा। ठीक है, ये आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। फिर भौतिक बाधा के कारण समान पुष्प के एंथर से स्टिग्मा में पराग का स्थानांतरण नहीं हो पाता तो इसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो एकदम सही ऑप्शन होगा वो यहाँ पे होगा सी, हरकोगैमी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 35, क्लेस्टोगैमस का एक लाभ है। क्लेस्टोगैमस से हमें क्या लाभ मिलता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? बीजों का वितरण परागकर्ता पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, ये वाला इसका सही आंसर होगा। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 36 है, कह रहा है परागकण वर्ता के अनुपस्थित होने पर बीज का निर्माण संभव है जब परागण होगा। फिर से यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका जो सही आंसर होगा वो यहाँ पे होगा क्लेस्टोगैमस, इसका सही आंसर होगा। ये आपको लगा के आना है और यही इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है, जब एंथर और तथा स्टिग्मा एक समय पर परिपक्व होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे जरूर से तैयार करके जाइएगा और ये फंस सकता है दो। तो यहाँ पे आपको इसका जो सही आंसर देखने को मिलेगा वो यहाँ पे होगा होमोगैमी। तो ये पार्ट जो है थोड़ा कंफ्यूज वाला पार्ट है, क्योंकि होमोगैमी, हरगैकोगैमी, डायनोगैमी बहुत सारे यहाँ पे मिलते हैं तो इसमें कंफ्यूज बहुत होते हैं। किस प्रकार के परागण कीट परागित पुष्प में पाए जाते हैं? तो कीट परागित पुष्प में किस प्रकार के परागण पाए जाते हैं? तो यहाँ पे परागण के प्रकार दिया है, यानी परागण का जो बीज होगा, परागकण होंगे वो किस प्रकार होंगे, तो यही हमें यहाँ पे पूछा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए, हल्के तथा चिपचिपे। हल्के तथा चिपचिपे इसलिए होते हैं क्योंकि जब कीट उस पर बैठे ना तो उसमें परागकण चिपक जाए और वो दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित हो जाए और वहाँ भी आसानी से चिपक जाए। हल्के होंगे तो कीट आसानी से उठा लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है यहाँ पे कह रहा है स्वपरागण के लिए पुष्प होना चाहिए। तो स्वपरागण के लिए पुष्प क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बाइसेक्सुअल। तो अगर वो द्विलिंगी बाइसेक्सुअल होगा तभी वो यहाँ पे द्विलिंगी होगा, तभी वो यहाँ पे स्वपरागण हो पाएगा। ठीक है, अगर द्विलिंगी एक लिंगी होगा तो स्वपरागण बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो द्विलिंगी का मतलब क्या है? नर-मादा एक में हो। एक लिंगी का मतलब क्या है? नर अलग हो, मादा अलग हो। ठीक है, तो एक में होता है तो स्वपरागण संभव हो जाता है। अगला दिया हुआ है, बीज का बीजांड द्वार किसके प्रवेश के लिए सुगम होता है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, जल इसका सही आंसर होगा। अगला दिया हुआ है, चीरोपैटलोफिली परागण किसके द्वारा होता है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही आंसर है वो यहाँ पे 7 कोशिकीय होगा। ठीक है, यहाँ पे चमगादड़ होगा, 7 कोशिकीय। क्वेश्चन नंबर 42 में है चमगादड़, इसका सही आंसर होगा। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 42 का क्या कह रहा है? कह रहा है एक परिपक्व आवृतबीजी भ्रूणपोष होता है 8 केंद्रित युक्त और 7 कोशिकीय। क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही यही था। उसके बाद अगला दिया हुआ है 43 में एक परिपक्व भ्रूण कोशिका में केंद्रीय कोशिका होती है। तो इसका जो 43वां का सही आंसर होगा वो यहाँ पे होगा 2 केंद्र की, यानी इसका सी वाला ऑप्शन
ऑप्शन एकदम सही है। 44 नंबर क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। एंजियोस्पर्म में होने वाले त्रिसंलयन से द्वितीय स्पर्म का संलयन निम्न में से किसके साथ होता है? तो यहाँ पे उड़ीसा जेई में भी पूछा गया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही आंसर होगा वो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एंजियोस्पर्म में दो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। जैसे आपने देखा होगा ऐसे एक होता है, उसके बाद यहाँ पे होते हैं, ये होता है, और उसके बाद यहाँ पे होते हैं। ठीक है, यहाँ से मेल गैमीट्स जो है प्रवेश करता है, मेल गैमीट्स, दो मेल गैमीट्स होते हैं जो प्रवेश करते हैं, और यहाँ पे होता है दो ध्रुवीय केंद्रक। एक तो ये जाके इससे संलयित हो जाता है, ठीक है, तो युग्मक संलयन होता है। दूसरा जो आके इससे संलयित होता है तो क्या हो जाता है? द्विसंलयन यानी त्रिसंलयन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिसंलयन हो जाता है, दो ध्रुवीय केंद्रक और एक इससे संलयित होता है तो दो संलयन हो जाता है। तो यही यहाँ पे समझना था हमें। तो यहाँ पे दो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताना है, और आपको हमारा इसके पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको इसका फुल पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे इससे रिलेटेड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इससे सभी रिलेटेड आपको सीयूईटी की पूरी तैयारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।